अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आफरीन खान, लेके आई हूं आपके लिए आपका ये फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हॉबी क्लास और साथ ही साथ आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे इंटीरियर एक्सपर्ट से, जो बताएंगे आपको कैसे सजा सकते हैं आप अपने रिहाइशगाह को। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की। चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। कि ये रज़ाई है, इसमें भी थोड़े से धब्बे वगैरह आ गए थे तो उसको हमने एक पैच लगाया है। इसका जो मैचिंग था, इत्तेफाक से हमारे पास कपड़ा पड़ा ही था तो हमने ऐसे उसका फेस काट के और यही जो बॉर्डर हमने लगाया है। अच्छा, ग्लास का दरवाज़ा देते वक्त एक चीज़ का आप बहुत ध्यान रखें कि अब बाहर से ना दिखे अंदर का, लेकिन अंदर से बाहर का दिख जाए। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है हॉबी क्लास। नाज़रीन, आज हमारी हॉबी एक्सपर्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाली हैं जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। खुश आमदीद, मैं सुरैया क़िदवाई आपका इस्तकबाल करती हूँ अपने हॉबी क्लास में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ और नई चीज़। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। देखिए, आजकल कितनी ठंड पड़ रही है, हम लोग को भी बहुत ठंड लगती है और जो हमारे घर में छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी तो बहुत ज़रूरी है कि ठंड से उनको बचाया जाए। खूब स्वेटर वगैरह पहना के रखते हैं और रज़ाइयाँ उड़ा के रखते हैं कि बच्चों को ठंड ना लगे। तो बच्चों के साथ में ये होता है कि जब ठंड वंड खुदा न खास्ता कभी लग जाए तो बच्चे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग उल्टी करते हैं। तो रोज़ बिस्तर बहुत गंदे होते हैं और हमें चाहिए कि रोज़ उनके लिए एक नया बिस्तर हो या और सूखता है नहीं ठंड में। तो वो जो कपड़े हमारे धुल धुल के ख़राब हो जाते हैं, रज़ाई वगैरह गद्दे बच्चों के, तो वो ख़राब होने लगते हैं। तो वो लगता है कि अरे ये बहुत ख़राब हो गए, अब क्या करें। तो इतने हम महंगे लेकर आए थे और कुछ तो हम घर में भी बना लेते हैं, तो बच्चों के लिए ज़रूरत ही रहती है। तो हम उन्हें कहा कि जो ख़राब हो जाते हैं या फेड हो जाते हैं या थोड़ा सा उनको हो जाता है उसको हम फिर से नया कर दें ताकि बच्चों को आराम से उड़ाएं और उनको ठंड से हम बचाएं। तो जैसे कुछ फेड वेड हो जाता है तो उसके लिए हमने ये किया कि थोड़ा उस पर हम पैच लगा देंगे तो उसमें नया लुक आ जाएगा। कहीं पे धब्बे पड़ जाते हैं तो वो भी ऐप छुप जाएगा और एक नया कपड़ा हमारा तैयार हो जाएगा, एक नया लुक आ जाएगा उसमें। जैसा कि आप ये देख रही हैं कि ये रज़ाई है, इसमें भी थोड़े से धब्बे वगैरह आ गए थे तो उसको हमने एक पैच लगाया है। इसका जो मैचिंग था, इत्तेफाक से हमारे पास कपड़ा पड़ा ही था तो हमने ऐसे उसका फेस काट के और यही जो बॉर्डर हमने लगाया है उसी का हमने एक डॉल सी बना दी और उस पर हमने एक पैच लगा दिया तो इसमें एक नया लुक आ गया। तो ये हमारा एक ये हो गया। इसी तरह रज़ाई है और गद्दे हैं, गद्दे भी गंदे हो जाते हैं तो गद्दे को भी हमने उसी तरीके से एक पैच लगा दिया जैसा कि ये आप देख रही हैं। और ये मोटा गद्दा है, उसको हमने उसके ऊपर भी एक पैच लगा दिया। एक ये हमारा तैयार हो गया। आजकल बच्चों को कार का बड़ा शौक़ हो गया है, तरह तरह की कारों का। तो हम एक कार का एक स्टिकर ऐसा ये पैच लाए हैं और इसको हम ये देखिए ऐसे लगा देंगे। एक ये हमारे पास, हाँ आपको ये तो हम बता ही दें कि ये हमने क्या बनाया है। ये देखिए, गद्दा तो होता ही है, ये छोटे बच्चों के लिए एक ऐसा हमने एक गोल सा ऐसे इसको ऊपर से शेप दिया है तो नीचे ऐसे ही चौकोर, ऊपर से थोड़ा सा शेप दे दिया है। ये फ्रिल लगाई है हमने, लेस भी लगा दी है इसको। और एक छोटा सा और पीस हमने लेके, ये कुल्टिंग टाइप का, ये अंदर फॉर्म है पतला सा और इसमें अटैच करा हुआ है। ये देखिए, ये हमने इसको अटैच कर दिया है इस तरीके से, इसमें दो साइड से। ये देखिए, ये इधर यूँ खुल जाएगा। बच्चों को इसमें, छोटे बच्चों को इसमें लिटा के ऐसे पैक कर दें और ऐसे इस पर ये डोरी सी बनाई है उसको बांध देंगे दोनों तरफ से, तो बच्चा इसमें से फिसलेगा नहीं और आराम से इसको ऐसे ले सकते हैं। अब ये बहुत सादा लग रहा है देखिए, तो इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। इस पर हम कार लगा देंगे या फिर कोई और भी छोटा सा आपके पास है कोई पैच तो वो लगा सकती हैं। तो ये देखिए, ये हमने ये इस तरीके से कार लगाई है। आप चाहे तो डॉल लगा दें इस पर या जो भी आपको पसंद आए।
वो लगा दें। अब इसको हम ऐसे लगा के और ऊपर से तुरपाई टाइप से करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। अगर चाहें तो आप मशीन से लगा लें, सिलाई मशीन से भी लगा सकती हैं। और इसको बराबर से हम लगाते जाएंगे, ये पूरे इसी के ऊपर एक नया लुक आ जाएगा इसमें। और अगर टाकने में भी आपको कोई परेशानी हो रही है तो इसमें एक चिपकाने वाला एक ग्लू आता है, आप उससे भी इसको लगा सकती हैं। पर यही है कि थोड़ा धोने के टाइम थोड़ा इसमें एहतियात बरतना होगी, कहीं निकल ना जाए। अगर ऊपर से टाके भी आप लगा देंगी तो वो बहुत मजबूत हो जाएगा। बार बार धोएंगी तो कोई हरज नहीं, टूटेगा नहीं, बिल्कुल भी निकलेगा नहीं वो। चाहे तो बीच में भी एक आध टाका लगा के आप इसको मजबूत कर सकती हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से पूरी कार में हम ऐसे टाके लगाते जाएंगे। एक नया लुक इसमें आ गया। इसमें बच्चे को हमने लिटाया और इसको ऐसे बांध दिया। आराम से बच्चे को हम गोद में ले भी सकते हैं। और इसमें अगर आप लिटा के उस बच्चे को सुला भी दें तो कोई डर नहीं है कि बच्चा खुल जाएगा या फिसल जाएगा, तो कोई गिरने का भी डर नहीं है। और एक ये खूबसूरत सी चीज़ लग गई, ये देखिए। इसी तरह छोटे बच्चों का ये रहता है कि जब हम उनके झबले वगैरह बनाते हैं तो सादे सादे होते हैं, तो उस पर भी हम ऐसे ये पैच लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम इस पर एक ऐसा पैच लगा देंगे, ये भी एक खूबसूरत लगने लगेगा। अब चाहें तो आप साइड में लगा दें इसको, चाहे तो बीच में लगा दें या नीचे लगा दें, कहीं पर भी लगा दें। वैसे ये इसमें यूँ बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरीके से आप इसको पैच कर सकती हैं। हाँ, ये देखिए, आप इसको इसके ऊपर भी हमने एक पैच सा लगाया है। आप चाहें तो इसको चिपका भी सकती हैं और ये आराम से एक छोटे बच्चे का झबला हमारा तैयार हो जाएगा। और ये हमने रिबन से लगाए हैं, आप इसको इधर से पहना दें। क्योंकि छोटे बच्चों को पहनाने में थोड़ी परेशानी होती है, तो हमने ऊपर से इसको खुला हुआ रखा है। ये देखिए, ये दोनों साइड से रिबन लगे और हम इसको ऊपर से बांध देंगे। ये देखिए, हमारा एक ये छोटा सा झबला भी पैच वाला तैयार हो गया। उम्मीद है आपको हमारा ये पैच वर्क ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया हो तो ईमेल के थ्रू आप हमें ज़रूर इत्तला करें। अगर नहीं पसंद आया तब भी आप इत्तला करें, इंशाल्लाह हम इससे अच्छा आपको बना के बताएंगे और हमें बड़ी खुशी होगी जब आप हमें इत्तला करेंगी। अगले एपिसोड में हम फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। तो नाज़रीन, देखा आपने कुछ ख़ास आप कैसे बना सकती हैं अपने बच्चों के लिए, जो हमारे लिए बेहद ही ख़ास है और हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा ख़ास होगा। अगर आप भी कुछ देखना चाहती हैं हमारे सेगमेंट में तो आप हमें मेल कर सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको बताएंगे कि रिहाइशगाह की बाहरी खूबसूरती का ख्याल रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है इंटीरियर एक्सपर्ट टॉक। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि घर के बाहरी हिस्सों पे तवज्जो देना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, इनकी सजावट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी इंटीरियर एक्सपर्ट जिनका नाम है ज़रीन। तो चलिए इस्तकबाल करते हैं इनका। मैम, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। मैम, अक्सर ये देखा गया है कि रिहाइशगाह की अंदरूनी सजावट जो होती है उस पे लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं और बाहरी हिस्सों को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं। ये कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो बाहरी हिस्सों को भी तवज्जो दें?
देखिए ज़्यादातर ये होता है कि लोग घर के जो अंदरूनी हिस्से हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सजा लेते हैं और बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन घर का जो बाहरी हिस्सा होता है उस पर वो बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इवन जो दीवारें होती हैं उस तक को वो लोग वाइट वॉश नहीं कराते हैं और छोड़ देते हैं। दरवाज़ों को साल दर साल ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो बिना पॉलिश के बिना पेंट के ऐसे ही रहते हैं। लेकिन आपका जो घर होता है वो जो कोई भी इंसान आपसे मिलने आता है या जो आप हर आदमी को अपने घर नहीं ला सकते हैं, तो आपका घर आपका एक सिंबल होता है कि आईना होता है कि भाई यहाँ पर हम रहते हैं। लोग एक बताते हैं, एक लैंडमार्क होता है कि ये भाई फलाना का घर है ये, तो हर आदमी घर के अंदर नहीं आता है जी। तो घर का जो बाहरी पोर्शन होता है उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, उसकी दीवारों पे, उसके दरवाज़ों पे, उसकी खिड़कियों पे। अगर आपके पास लॉन मुहैया है तो आप लॉन को भी साफ सुथरा अच्छे वेल तरीके से मेंटेन मेंटेन रखें हम। तो घर का जो बाहरी हिस्सा होता है, घर का बाहरी जो पोर्शन होता है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो आप थोड़ा सा तो ध्यान दे ही सकते हैं कि वो साफ सुथरा और एक खूबसूरत सा, मतलब आई कैचिंग लगे, थोड़ा सा अच्छा लगे। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। अब अगर हम बात करें पेंट की जी, तो उसका कितना ख्याल रखना चाहिए अगर रिहाइशगाह की बात आए तो? पेंट देखिए जो बाहरी हिस्सा होता है घर का, तो वो धूप है, धूल है और बारिश है और अक्सर कई इलाकों में बर्फबारी भी होती है, तो सबको झेलता है। तो पेंट आप बहुत अच्छा वाला यूज़ करना चाहिए, क्योंकि घर जो आप जब घर के अंदर एंटर करते हैं तो फ़ौरन आप ड्राइंग रूम होता है, तो अगर आपका बाहरी हिस्से का पेंट ही नहीं सही है तो जाहिर सी बात है सीलन डायरेक्ट अंदर आ जाएगी, तो आपका जो ड्राइंग रूम है वो ख़राब लगेगा, क्योंकि बाहर से आपकी सीलन आ रही है। तो आप अच्छी सी पुट्टी कराएं और अच्छा सा कोई वाटरप्रूफ पेंट लें। आजकल मार्केट में बहुत अवेलेबल है अच्छे वाले पेंट्स, बहुत वैरायटी है, बहुत वैरायटी आजकल पेंट्स की। तो आप अच्छे पेंट्स यूज़ कर रहे हैं और आजकल स्टोन्स हैं और तरीके के वो मार्बल्स आ रहे हैं और बहुत सी आजकल तो मैंने देखा है मार्केट में वाटरप्रूफ वॉलपेपर्स भी अवेलेबल हैं, तो आप वो भी आप उसको स्टिक करा सकते हैं और वो काफ़ी साल दर साल चलते रहते हैं। जी। तो मतलब पेंट जो है वो ज़्यादातर आप ये यूज़ करें कि वाटरप्रूफ होना चाहिए, जो सारी हर चीज़ को झेल सके, पोल्यूशन और हर चीज़ को झेल, बारिश हो गई या कोई भी ऐसी चीजें जो भी बर्फबारी है, जो भी है, तो आजकल तो मौसम चेंज होता रहता है, तो मतलब हर चीज़ को झेलने वाला, बेरेबल हो। जी। अब अगर हम बात करें, एक न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं जैसे फ्लैट्स में रह रही हैं, तो वो किस तरह ख्याल रख सकती हैं अगर रिहाइशगाह की बाहरी हिस्सों की बात करें तो? जैसे अब मेन तो होता है ना, डोर होता है, तो आप आजकल डोर में आप बाहर कुछ भी सजा सकते हैं। जैसे आजकल मार्केट में बहुत सी चीज़ें, छोटे छोटे पॉट्स अवेलेबल हैं और ग्लिटरी से और कैंडल के बहुत अच्छे से ना, मड के पूरे मिल रहे हैं, मिट्टी के मुख्तलिफ मिल रहे हैं, उससे सजा लें आप। आपकी नेम प्लेट जो होती है, जो बहुत ही लोग अक्सर उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन नेम प्लेट एक बहुत ही आई कैचिंग सा एक पार्ट होता है जो आपके खानदान को सिंबलाइज कर रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि आजकल मार्केट में तरीके की बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, बहुत वैरायटी की मिल रही हैं जो है। और आप मिरर बाहर दे सकते हैं, क्योंकि आजकल फ्लैट हैं तो वो सिक्योर होते हैं पूरी, उसमें मतलब कोई ये चोरी वोरी का खतरा नहीं रहता है, क्योंकि ज़्यादातर तो सिक्योरिटी रहती है। तो आप बाहर को तो बहुत खूबसूरत सजा सकते हैं और क्योंकि आजकल कैमरास भी दिए रहते हैं बाहर की तरफ, तो सिक्योरिटी पूरी रहती है, तो आप तो बाहर बहुत खूबसूरत सजा सकते हैं जिस तरीके से चाहें। गमले लगा दें आप, प्लांट्स जो आउटडोर प्लांट्स होते हैं वो इंडोर भी लगा सकते हैं आप, अगर वहाँ धूप नहीं आ रही तो आप इंडोर प्लांट्स लगा लें। साथ ही साथ अगर जैसे हम बात करें पेबल्स की, तो लोग अक्सर वो खूबसूरत लगते हैं बहुत, और साथ ही साथ जो स्टैचूज होते हैं जी वो आजकल बहुत अवेलेबल है मार्केट में और बहुत चीप होते हैं। अगर आप थोड़ा सा सिटी के बाहर की तरफ जाएं आप, तो बहुत चीप मिल जाते हैं, तो लोग रोड के बाहर दुकानें लगाए रखते हैं। तो वहाँ और पॉट्स होते हैं बहुत खूबसूरत से, उसके अंदर आप पानी भर के उसमें आप पेटल्स डाल दें, फ्लावर्स के, रोज पेटल्स, किसी के भी आप उसमें पेटल्स डाल दें। कैंडल्स में से कोई ओकेजन है, अगर कभी ईद है, दिवाली है, होली है, या कोई आपके घर कोई डिनर पर आ रहा है, तो बाहर बिल्कुल वो बाहर वाल जब कोई आपके घर आता है तो पहले वो बाहर से ही आता है। बिल्कुल जो आपका एंट्रेंस फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो आप उसको जितना खूबसूरत दिखा दें, आप कैंडल्स लगा दें,
आप उसमें पेटल्स डाल दें फ्लावर्स जी। के तो ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। तो ऐसे और पॉट्स मिलते हैं, आप पॉट्स ले सकते हैं। कैंडल्स, पूरे लैम्प्स आते हैं, जी, जी, मड्स के बिल्कुल। लैम्प्स जी। आते हैं, उसके अंदर आप अंदर बाकायदा उसके अंदर होल्डर्स भी लगे रहते जी, हैं, आप जी, उसमें जी। कोई भी एलईडी या जी, कोई जी। भी लाइट्स लगा जी। दें। जो आजकल लाइट्स तो इतनी अच्छी हो गई हैं जी। कि आप अगर CFL लें या LED लें तो वो जी। 3 इयर्स 4 या 5 इयर्स होती है कि मतलब एक बार लगा दिया आपने तो 5 इयर्स की आपकी छुट्टी हो गई। तो आप अगर आप ध्यान दें और थोड़ा सा खर्चा करें जी। तो आपका घर बेशक बाहर से बहुत खूबसूरत लगेगा। जी, जैसे कि एक नया कॉन्सेप्ट आया हुआ है मिनिएचर गार्डन का, अगर वो भी अगर फॉलो करें तो जी, आपका जी, रिहाइश गाह बिल्कुल। बहुत ज्यादा खूबसूरत जी, लग जी, सकता जी, है। जी, वो भी आजकल बहुत चलन है इसका भी, तो आप इसको भी अगर फॉलो करेंगे तो बहुत जी। खूबसूरत लगेगा। जैसे कि अभी आपने लाइट की बात करी, तो जी। लाइट्स का ध्यान रखना कितना ज्यादा जरूरी होता है? मैंने देखा है कि आजकल लोग लाइट्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपका एक बार बल्ब फ्यूज हो गया तो आपके पास इतने आजकल एक तो बिजी शेड्यूल है, बहुत स्केड्यूल जी, बहुत जी। ज़्यादा हो गया है। कामकाजी जी, खवातीन हो गई हैं। बहुत जी। ज़्यादा कामकाजी ख़वातीन है, तो वो इतना नहीं ध्यान दे पाती जी। हैं कि वो लाइट्स अगर फ्यूज़ है तो वो साल 10 साल वो फ्यूज़ ही रहता है। जी, जी। तो आप बाहर की लाइट बहुत एक तो फिर आप खुद रात में अगर आ रहे हैं तो आपका घर अगर लाइट बाहर जल रही है तो जी। आपको खुद आएगा कि ये मेरा घर है। और प्लस सिक्योरिटी रीजन से भी बाहर की लाइट बहुत ज़रूरी होती जी, है, जी। बाहर आपको लाइट देना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल बहुत अच्छी ऊपर अपर वाले लैंप्स चल गए हैं और जी। पूरे कवर्ड होते हैं कि मतलब कोई उसको ईटा, बच्चे नहीं अक्सर शैतानी करते हैं, ईटा फेंक के तोड़ देते हैं, जी, जी। तो कवर्ड लैंप्स आते हैं, जी। आप वो यूज़ कर लें। अपर आते हैं, आप ऊपर की तरफ लगा दे, कवर्ड होते हैं। आपने LED लगा दी, अगर आपने CFL जी। लगा दिया आपने तो वो साल दर साल चलता रहता है। और मतलब आपको जल्दी ये भी होता है ना कि अक्सर लोग बाहर चेंज करने की वजह से कि जी, भाई जी। फ्यूज हो गया है, हम कहाँ बुलाएं, कैसे चेंज करें, घर का तो जल्दी जी। चेंज कर लेते हैं लोग, तो इस वजह से टालते रहते हैं वो। टालते रहते हैं। जी, जी। मगर उसको टालना नहीं चाहिए। टालना नहीं चाहिए। जी, जी, बिल्कुल भी टालना नहीं चाहिए। और लाइट बहुत ज़रूरी होती है। जी। और एक बहुत ही बहुत चीप सा तरीका है, बहुत सस्ता है एक ये लाइट से घर को सजाने का। जी। लाइट्स जी। बहुत ही सस्ता होता है कि आप छोटे छोटे बल्ब से सजा सकते हैं। आजकल बहुत वो झालरें टाइप की आती जी, जी, हैं जी, और जी, बहुत ब्लिंक्स होते हैं लाइट्स, वो जी। भी लोग सजा लेते हैं। जी। तो आप बहुत ही चीप एंड बेस्ट तरीका है जी। लाइट से बाहरी हिस्से को सजाने का। इस बारे में हमारी बातचीत यूं ही जारी रहेगी। तब तक के लिए अपने नाज़रीन को याद दिला दूं, अगर उनके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं वो हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुंचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको देंगे और भी बहुत सारी जानकारियाँ, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि रिहाइश गाह की बाहरी सजावट को तवज्जो देना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो चलिए अपनी बातचीत को यूं ही आगे बढ़ाते हैं। अब अगर हम बात करें बाहर जो ग्रिल्स होती हैं, साथ ही साथ जो गेट्स होते हैं, उसको कितना ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए सिक्योरिटी रीज़न से भी, आप बताइए। आजकल तो जो लोहे के, जो आयरन्स के जो होते हैं ग्रिल्स होते हैं जो, तो ये तो बहुत ज़रूरी होते हैं। लोग होते हैं ना, विंडोज़ बना ली बहुत खूबसूरत सी, लेकिन उसे छोड़ दी तो वो ग्लासेस की होती हैं, तो उसके बाहर आप ग्रिल लोहे की ज़रूर दें, वो बहुत ज़रूरी होता है। और जो दरवाजे होते हैं, तो दरवाजे अक्सर ये होता है या तो फिर लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, दरवाज़ों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, या तो फिर बहुत खूबसूरत से दरवाजे लगवाते हैं, उसमें बाहर की तरफ आप एक डबल डोर देना बहुत ज़रूरी होता है। आप आयन का एक डबल डोर दीजिए, और जो विंडोज़ होते हैं उसमें भी ख़ास करके डबल विंडोज़ जो डोर्स होते हैं वो देने चाहिए, जो आयन के होते हैं। वो सेफ्टी रीज़न से बहुत ज़रूरी है कि आप वो अंदर से लॉक हो जाएंगे। अब घर के दरवाज़ों पे लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, घर के दरवाजे ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो वो आप घर के दरवाज़ा बहुत ही अहम पार्ट होता है घर के, जो मेन एंट्रेंस होता है, बहुत ही अहम किरदार होता है, बहुत अहम किरदार होता है। आजकल मार्केट में बहुत तरीके की वैरायटी है, बहुत अवेलेबल है। जैसे अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो आप एक से एक माइकाज आते हैं, आप माइका स्टिक करवा लें। अगर वो ख़राब हो गए हैं तो आप उसको 3-4 साल के बाद उसको आप चेंज भी करा सकते हैं। ग्लास के लोग अक्सर एंट्रेंस करवा लेते हैं दरवाजे, तो उसमें डबल डोर बहुत ज़रूरी है कि आप एक आयन का बाहर दरवाज़ा दें और उसके बाद फिर आप ग्लास का दरवाज़ा दें।
अच्छा, ग्लास का दरवाज़ा देते वक्त एक चीज़ का आप बहुत ध्यान रखें कि अब बाहर से ना दिखे अंदर का, लेकिन अंदर से बाहर का दिख जाए। जी आजकल बिल्कुल, ये जी। तो और खिड़कियों पे भी इस चीज़ का बहुत आप ध्यान ख्याल दें रखना ज़रूरी जी, है, बहुत जी। ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखें कि आयन वाले हों, डबल वाले हों दरवाजे। और घर जब आप कंस्ट्रक्ट करवाते हैं तो आपका जो आर्किटेक्ट होता है उससे अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स बताना बहुत ज़रूरी जी, होता है, और बिल्कुल। अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स भी बताइए, प्लस अपने ख्वाब भी बताइए, क्योंकि जी। घर एक आपकी ख्वाबगाह होती है। जी हर इंसान के लिए मतलब जो हम सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, अक्सर लोग बस घर बनवा लेते हैं कि बस बनवा लिया, लेकिन घर जब भी बनवाएं तो अपने आर्किटेक्ट को अपने बारे में ज़रूर बताएं जी। और अपने ख्वाबों के बारे में अपनी ज़रूर ख्वाहिशों बताएं, के बारे में ज़रूर अपनी बताएं। ख्वाहिशों के बारे में। तो क्योंकि दरवाजे, खिड़की और बालकनीज, ये सब चीज़ें जो एक बार बन जाती हैं, बार बार आप इसको नहीं चेंज कर जी, सकते। जी। तो जब आर्किटेक्ट आपके ये सब चीज़ों का ध्यान रखेगा तो फिर वैसे ही आपका पूरा घर कंस्ट्रक्ट होगा। हाँ इंशाल्लाह। जैसे कि अभी आपने बताया कि बालकनी का भी ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है? बालकनी को आप सजा सकते हैं बहुत खूबसूरत तरीके से। आजकल विंड चाइम्स बहुत चल रहे हैं तो वो पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। आप उसको लटका लें, या आजकल विंडो प्लांट्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, उनको लगा लें तो वो देखने में भी खूबसूरत लगते हैं और आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है उसको देख करके। और पॉट्स होते हैं वो आप बाहर लगा सकते हैं, और बालकनी बहुत ज़रूरी होती है। जी बिल्कुल। बहुत। आप एक लेडी से पूछिए कि धूप, हवा, पानी सब चीज़ों से तो महफूज रहता है, और दिखती हैं हमें कि बारिश हो रही है कि नहीं, हम सीधे बालकनी जाते हमें हैं। छत पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम बालकनी में जा करके। हाँ, और बालकनी बहुत खुली होनी चाहिए, जी। ज़्यादा नैरो नहीं होनी जी, चाहिए। जी। चाहे आप अपने घर का पार्ट थोड़ा वो कर लें, लेकिन बालकनी थोड़ी खुली हुई हवादार होनी चाहिए। और आप ये ध्यान रखें कि आपका जो रुख है, तो जहाँ से सूरज निकलता है जी। उधर अगर आप बालकनी देंगी तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। और एक तरफ गुरूबियत की तरफ भी दे दिए, जी दो तरफ बालकनी घर जी, में जी, होना जी। बहुत ज़रूरी होता है, और ये एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी देता बिल्कुल है। बिल्कुल जी जी जी। जो रिहाइशगाह का बाहरी हिस्सा होता है, इस पे तवज्जो देना, इसकी खूबसूरती बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और साथ ही साथ एक पॉजिटिव एनर्जी आती है इससे। आप हमारे इस प्रोग्राम में आपने हमारी ख़वातीन को इतनी अहम जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया। तो नाज़रीन, देखा आपने, इन बातों का ख्याल रख के आप भी बना सकते हैं अपने रिहाइशगाह को खूबसूरत और सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुंचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।